हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे हम गुडवीटो की। एंड गुडवीटो ने कर दी है एक और अपनी फिजिक अपडेट हमारे साथ शेयर। और यहाँ पर इस 10 वीक्स आउट अपडेट के अंदर आप देख सकते हो गाइस, गुडवीटो कितनी स्पीड से, कितनी ज़्यादा रफ्तार से ट्रांसफॉर्म करना है अपनी फिजिक को। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक अपडेट कवर करी थी गुडवीटो की, जहाँ पर ये अपने प्रॉपर ऑफ सीजन के फेज़ में थे और कितने ज़्यादा बिगर साइड पे दिख रहे थे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमने क्वेश्चंस भी उठते हुए दिखे इनके ऊपर कि इनकी वेस्ट हैज़ गॉटन बिगर। तो अब फिर से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, स्पेशली इस अपडेट को देखने के बाद, बिकॉज इनकी फिजिक, इनकी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइटर साइड पे यहीं पे ही दिखाई देने लग गई है। अब इन्होंने ये भी बताया था कि डेट्रॉय प्रो में ये कम्पीट करेंगे, न्यूयॉर्क प्रो वगैरह, पिट्सबर्ग प्रो भी इनके रडार पर है। बट इनिशियली आई थिंक जिस हिसाब से इन्होंने अपडेट शेयर करी है 10 वीक्स आउट के हिसाब से, तो ब्राज़ील में जो इनका पहला शो होने वाला था अनो क्लासिक ब्राज़ील, उससे पहले ही डेट्रॉयट प्रो है, तो वहां पर ये सबसे पहले कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। वहां पर और कौन कौन कम्पीट कर रहा है? जी हाँ गाइस, जेम्स हॉलिंगसेट इन्होंने अपना नाम दिया है, कार्लोस थॉमस जूनियर ने अपना नाम दिया है, साथ में आई थिंक मे बी मार्टिन फिट्जवाटर का भी कंफर्म्ड है कि वो भी यहाँ पे अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी गाइस। देखो, गुडवीटो के पास ज़बरदस्त साइज है, इनके पास स्ट्रक्चर है, शेप बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, कोई भी मसल लैग करता हुआ नहीं दिख रहा, एंड सेपरेशन इज विजिबल एवरी सिंगल वेयर गाइस। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि कार्लोस इनके लिए खतरा बनेंगे, बट आई थिंक गाइस कार्लोस चाहे कितने भी बिगर साइड पे हो या फिर गुडवीटो से साइज के मामले में कम्पीट कर भी लें, उसके बाद भी जो क्वालिटी मसल विद सेपरेशन गुडवीटो प्रेजेंट करते हैं, जो डेंस मसल गुडवीटो यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं क्वालिटी के साथ, दैट इज रियली माइल्स अहेड ऑफ कार्लोस थॉमस जूनियर। साथ में मार्टिन गाइस, मार्टिन का एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, उनसे एक इनकी बैटल देखने वाली होगी। बट साथ में ये भी बता दूं कि इस बार गुडवीटो की बैक और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ब्रॉटअप होगी। इन्होंने साइज और ज़्यादा गेन करा है, बहुत ज़्यादा ऑफ सीजन में काम करा है इस चीज़ के ऊपर, साथ में प्रपोर्शंस आर लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी गाइस। और बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने के बाद दिखेंगे इस बार में, क्योंकि इनका टारगेट ही यही था कि अपनी फिजिक में और ज़्यादा डिटेल्स प्रेजेंट करें। तो मेरे हिसाब से गाइस गुडवीटो का ये साल भी वैसा ही जाएगा जैसा कि लास्ट ईयर कुछ हमने मार्टिन के साथ होता हुआ देखा। बिल्कुल एकदम ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर बन गए थे, वैसे ही गुडवीटो हमें बनते हुए दिखाई देंगे इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इस पॉइंट पे गाइस ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। इनके आर्म्स, इनके लेग्स दोनों पूरी तरीके से स्टैंड आउट कर रहे हैं, बहुत ही बैलेंस्ड वे में। इनकी वेस्ट भी काफ़ी स्मॉलर साइड पे दिख रही है, मतलब वही बता रहा हूँ ना कि लोग क्वेश्चन करने लगे थे ऑफ सीजन के अपडेट के अंदर इनको, बट अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, अब सब लोग बिल्कुल चुप हो जाएंगे। क्योंकि यही चीज़ हमने देखी थी गुडवीटो के डेब्यू से पहले भी, जब इन्होंने डेब्यू नहीं करा था उस टाइम पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा इनको बोल रहे थे कि ये भी एक दूसरे ही बॉडी बिल्डर्स की तरह इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर हैं, कभी भी फिजिक इनकी स्टेज पर वैसी नहीं दिखेगी। बट गुडवीटो ने अपनी पहली अपीयरेंस जो कि इनके आर्नो क्लासिक ब्राज़ील में हुई थी, सबका मुंह बंद कर दिया, और फिर डेट्रॉय प्रो में तो मैन बहुत ही ज़बरदस्त ताला लगा दिया सबके मुंह पे, जिस तरह का पैकेज इन्होंने प्रेजेंट करा। तो नाउ इस वक्त ये ऐसे मुकाम पर हैं कि इन्होंने चाहे लंबे टाइम से कम्पीट नहीं करा लास्ट ईयर के डेट्रॉय प्रो के बाद से, लेकिन हर किसी के टॉप प्रेडिक्शन में ये ज़रूर रहते हैं। और साथ में जिस भी शो में ये कम्पीट करेंगे ना, लोग इनको टॉप 3 के बाहर नहीं दिखेंगे, टॉप 3 के लाइनअप में इनका नाम ज़रूर ही लेंगे, चाहे शो कितना भी ज़्यादा स्टैक्ड हो। दैट इज़ हाउ मच गुडवीटो ने खुद को प्रूव करा है, दैट इज़ हाउ मच कैलिबर गुडवीटो हैज़। और वो भी इतने ज़्यादा यंग होते हुए गाइस, ये बहुत ज़्यादा यंग है, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा क्वालिटी मसल मास ये कैरी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंस मसल कैरी कर रहे हैं, रियली रियली स्ट्रॉन्ग गाइस। सच में बहुत एथलीट है इस बार जो कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे, जो कमबैक करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ किसी के लिए ओपन डिवीजन में, तो वो है गुडवीटो। दूसरे देखो स्टेफन मटाला भी हैं, लेकिन गुडवीटो के लिए गाइस मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सच में वेट नहीं कर सकता कि स्टेज पर ये दिखाई दें, और स्पेशली मार्टिन के सामने गाइस, क्योंकि मार्टिन और इनकी बैटल डेट्रॉय प्रो की सबको याद होगी। कोई कह रहा था गुडवीटो जीत रहे थे, कोई कह रहा था मार्टिन जीत रहे थे। तो इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि गुडवीटो कितनी बड़ी मार्जिन से यहाँ पे मार्टिन को बीट करते हैं, या फिर एक स्ट्रांग बैटल ही हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज मार्टिन उस तरह से ऑफ सीजन पे नहीं जा पाए जैसे गुडवीटो चले गए थे फॉरन से। तो आई रियली एम होपिंग अ रिवर्स दिस टाइम कि गुडवीटो जीतेंगे शो और मार्टिन को बीट करेंगे। एनीवेज, आप बताना आपको कैसी लगी यहाँ पे गुडवीटो की फिजिक अपडेट, और आप क्या मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इनको कम्पीट करते हुए देखने के लिए, कमबैक करते हुए देखने के लिए। अब अगर इसके बाद चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है एंड्रू जैक की। एंड एंड्रू जैक की इस नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप देख सकते हो 7 वीक्स आउट अब एंड्रू हैं इस आनो क्लासिक से। लगातार गाइस एक ही रो के अंदर जैसे सैमसन कम्पीट करते गए आनो क्लासिक में, उसी तरह से कुछ एंड्रू भी हमें कम्पीट करते हुए दिख रहे हैं आनो क्लासिक में। बिकॉज एक ये फैक्टर भी है यहाँ पर कि सेकंड या थर्ड भी आने पर भी ना, आनो क्लासिक में जैसे प्राइज मनी इंक्रीज करा जा रहा है, जैसे रिवॉर्ड इंक्रीज करा जा रहा है, उसी तरीके से कोई भी इसको मिस नहीं करना चाहता, एंड्रू मिस नहीं करना चाहते। एक हैफ्टी सा चेक उनके नाम जरूर हो ही जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो गाइस, वर्स्ट केस सिनेरियो हम यहाँ टॉप 3 से बाहर एंड्रू को नहीं देखते।
चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग भी मानोगे इस बात में, बिल्कुल अग्री करोगे। सो एनीवेज एंड्रू की फिजिक की कोई भी प्रॉपर अपडेट हमें नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये शेयर नहीं करते इस तरह से। बाकी एंड्रू इज़ वर्किंग रियली रियली हार्ड गाइस। वही इंटेंस ट्रेनिंग और खुद से एक जंग एंड्रू की अभी भी जारी है खुद को बेहतर करने की। बट क्या ये चीज़ इनको बेनिफिट कर भी रही है किसी सिग्निफिकेंट वे में, मतलब कि शो जीतने में? देखो क्रिस असीतो और साइको लुइस जो इनकी करेंट टीम है, उनको एक धक्का तो ज़रूर लगा था कि एंड्रू की ओलंपिया की परफॉर्मेंस से, जिस तरह से इनका पैकेज था, जिस तरह से इनका वर्जन था। बिकॉज इनके पैकेज के क्रिएटर तो वही दोनों लोग थे, राइट? एंड्रू तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। बाकी तभी तो उसके बाद एक पॉडकास्ट के अंदर साइको लुइस ने ये तक बोल दिया, उनकी फिजिक के क्रिएटर ने ये तक बोल दिया कि भाई अगर एंड्रू उन्हें फायर भी कर दे, उन दोनों की टीम को, तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो इस चीज़ को गलत नहीं समझेंगे। बिकॉज ये हम लोगों का ही मैसअप है। बट ऑनेस्टली गाइस, अगर आप सोचने बैठो इस बात को, तो एंड्रू काफ़ी लंबे टाइम से इन दोनों की टीम के साथ वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही शो कर रहा है। आई थिंक 2, 2.5, 3 साल हो गए इन लोगों के साथ में वर्क करते हुए। एंड ऑनेस्टली टीम ने हेल्प भी इनकी काफ़ी करी है, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। एंड्रू हैज़ गॉटन बिगर, डेंसर, मसल्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल तक ब्रॉट अप है। बट स्टेज पर गाइस कभी भी वो एक परफेक्शन वाला एक फिजिक या एक इंसेनली कंडीशन वर्जन हम एंड्रू का नहीं देख पा रहे हैं। वी आर मिसिंग दैट इवन नाउ। अब भी वो चीज़ स्टेज से मिसिंग है। और ऐसा भी नहीं है कि एंड्रू ने इन लोगों के साथ काम करना अभी शुरू करा था। वही बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत लंबे टाइम से वर्क कर रहे हैं। सो क्वेश्चन वही बनता है गाइस, व्हाट इज दिस? क्या अब इट्स नॉट हाई टाइम कि एंड्रू अपने कोचेस को चेंज कर लें या फिर टीम को चेंज करें? देखो ये बिल्कुल 40 साल के आसपास हैं, ऊपर हैं या फिर आसपास उसके बिल्कुल नीचे हैं, लेकिन वही है इनकी एज। क्या एंड्रू को और ज़्यादा सेम टीम के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, स्पेशली जब चीज़ जो स्टेज पर एक्चुअल में रिक्वायर्ड है वो चीज़ आपकी फिजिक से मिसिंग हो, वो चीज़ नहीं हो पा रही हो? इनफैक्ट आपको याद होगा गाइस, लास्ट टू लास्ट ईयर आर्नोल्ड यूके में जहां मार्टिन को एंड्रू ने बीट करा था, वो बीट ही नहीं करा था, बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन से बीट करा था, क्योंकि वहां पे मार्टिन की 3rd या 4th प्लेस आई थी। एंड इन सम टाइम, कुछ टाइम में ही मार्टिन की आप प्रोग्रेस देख रहे हो कितनी ज़्यादा कर ली कि मिस्टर ओलंपिया में मार्टिन ने एंड्रू तक को बीट कर दिया। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रांग बाउंस बैक और ऐसी ही बाउंस बैक होनी चाहिए। और एंड्रू जो आगे थे उस वक्त स्ट्रक्चरली, जेनेटिकली, एस्थेटिकली, वो अब काफ़ी पीछे से हो गए हैं। अब एक ये पॉइंट भी है कि अगर एंड्रू, स्टेफन किन्जो या फिर पैट्रिक टूर, जो भी ऐसे कोचेस हैं जो एक्चुअल में अपने हर एक एथलीट को सुपर्बली कंडीशन, वो भी कंसिस्टेंटली ला पाते हैं या फिर लाने के लिए जाने जाते हैं, क्या एंड्रू को उन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो एक चीज़ जजेस एंड्रू को और इवन फैंस भी देखना चाहते हैं लाते हुए, वो है सुपर्बली कंडीशन एंड इवन टाइटर वर्जन गाइस। यस, एंड क्वाइट फ्रैंकली इस चीज़ में दोनों ही क्रिस, यानी कि क्रिस साइको लुइस और क्रिस असीतो अभी तक फेल हो रहे हैं एंड्रू के साथ। तो सो इन माय ओपिनियन गाइस, जब एक वे अवेलेबल है, जब ऐसे कोचेस अवेलेबल हैं जो अपनी स्पेशलाइजेशन प्रूव कर रहे हैं कुछ एरियाज़ में, और एंड्रू को वही चीज़ रिक्वायर्ड अपनी फिजिक के साथ, अपने वर्जन के साथ में, तो भाई वो रास्ता इनको ज़रूर लेना ही चाहिए। एंड ही रियली शुड नॉट गिव देम अ ब्लाइंड आई। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ एक यही पार्ट सेटल करते ही एंड्रू जैक विल बी अ कंटेंडर, नॉट ओनली फॉर आर्नोल्ड, नो गाइस, इवन फॉर मिस्टर ओलंपिया। बट आई होप एंड्रू इस बात को समझें और इस बात पे वर्क करें। बाकी आई होप ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। क्या आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन से मिलती है, या फिर आप समझते हो कि इनको इन दोनों की टीम के साथ ही वर्क करना चाहिए, कुछ और टाइम इनको देना चाहिए? अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। आपने थंबनेल के अंदर भी देख लिया होगा, ये है 1 यूनिट की। यस गाइस, इनका असली नाम तो मुझे पता नहीं है, बट इनके इंस्टा हैंडल का जो नाम था वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ 1 यूनिट। और इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको शेयर कर देना इसलिए और ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं इस अपडेट को देखने बैठा, मैंने इसको विटनेस करा गाइस, तो आई वॉज लाइक डैम, व्हाट इज़ दिस ड्यूड। मतलब क्या फिजिक है ये, किस तरह के प्रपोर्शंस है। मतलब आप खुद देखो, शोल्डर्स की विथ काबिल तारीफ, दैट इज़ रियली इंसेन। कितने ज़्यादा वाइड इनके शोल्डर्स जा रहे हैं, साथ में इनके मसल्स इतने ज़्यादा राउंडर बबली हैं यहाँ पर कि फिल हीथ की याद दिला दी। प्रॉपर मुझे उनकी याद आ गई, बिकॉज बहुत ज़्यादा राउंडनेस इनके मसल्स यहाँ कैरी करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप लोग भी इस बात से पूरी तरह अग्री करोगे कि फिल के बाद अगर ऐसे मसल्स हम किसी के देख रहे हैं, तो आज इस अपडेट के अंदर देख रहे हैं। लुक एट हिम मैन, मतलब जस्ट वाओ, डेंजरस एंड फ्रीकी बोथ एट द सेम टाइम। यही वर्ड्स आ रहे हैं मेरे माइंड में इनको डिफाइन करने के लिए। इनफैक्ट आर्म्स और शोल्डर्स आप देखो, इतने मैसिव और राउंड लग रहे हैं कि वही फिल की तरह से इनका चेस्ट स्मॉल लगने लग रहा है, मतलब डोमिनेट कर रहे हैं इनके चेस्ट तक को। बट ही इज़ रियली रियली गुड, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट सी फिजिक, एक यूनिक फ्रीक फैक्टर होल्ड करती हुई फिजिक, और मज़ा आ गया इस फिजिक को देखने के लिए। और इसीलिए मैंने इनको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। बाकी अब इनके क्या प्लान्स हैं, क्या ये कम्पीट कर रहे हैं, क्या ये एक IBB प्रो हैं, क्या ये प्रो बनने वाले हैं, अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आई विल रियली कीप एन आई ऑन हिम, एंड ताकि जैसे ही कुछ भी अपडेट मुझे मिले, कुछ भी खबर मिले, मैं आप तक ज़रूर पहुँचा पाऊँ इनके बारे में।
अगर इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो वो है शॉन क्लेडा की। एंड शॉन भी आपको याद होगा क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ही शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ कि शॉन क्लेडा भी आर्नो क्लासिक में compete कर रहे हैं इस साल होने वाले। यस, सो शॉन ने अपने रीसेंट यूट्यूब वीडियो में एक चीज़ बोली कि ही इज़ एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट टॉप 4 प्लेसिंग। यस, एक्सपेक्टिंग टॉप 4 गाइस, मतलब टॉप 4 क्रैक करता हुआ ये खुद को देखते हैं इस आर्नो क्लासिक में। एंड हो सका तो यहाँ पर ये प्राग प्रो से भी बड़े वर्जन के साथ दिखाई देंगे। बाकी आपको पता होगा आप शॉन गाइस बॉस ऑफ आउटलो के साथ वर्क कर रहे हैं, यानी कि स्टेफन किन्जो के साथ वर्क कर रहे हैं। सो एक न्यू कोच के साथ, न्यू पैकेज के साथ स्टेज वाले वर्जन में चेंजेस तो हमें ज़रूर से ही देखने को मिलेंगे, बट वो कितने सिग्निफिकेंट होंगे इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, चेंजेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही एक पॉडकास्ट में गाइस क्रिस कॉर्मियर और माइलोस वगैरह ने बात करी और वो दोनों ही इनकी इस बात से एग्री करते हुए दिखाई दिए कि यस, वो लोग भी शॉन को यहाँ पर आर्नो क्लासिक में ओपन डिवीजन में गाइस टॉप 4 क्रैक करते हुए ज़रूर देखते हैं। बट अगर देखें तो सैमसन डॉडा, डेरेक लंसफोर्ड, एंड्रू जैक, टॉप 3 तो इनके ही हो गए, राइट। टॉप 3 में मैं नहीं देखता इनको कोई भी बीट करता हुआ। अगर शॉन अपने आप को टॉप 4 रखते हैं यहाँ पर देखते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं खुद को बीट करते हुए विलियम बॉनेक को, कार्लोस थॉमस जूनियर को और साथ में ब्रैंडन करी को भी। अब देखो कार्लोस का नाम अब मैंने यहाँ पर इस लिस्ट में सिर्फ इसलिए लिया है बिकॉज ही होल्ड्स क्रेजी अमाउंट ऑफ डेंस मसल। बट चलो अगर उनको हटा भी दें तो ब्रैंडन करी और विलियम बॉनेक, मैन विलियम बॉनेक जो कि मल्टीपल टाइम्स आर्नो क्लासिक विनर है ऑलरेडी, और ब्रैंडन करी जो ना कि सिर्फ आर्नो क्लासिक विनर है बल्कि एट द सेम टाइम एक फॉर्मर मिस्टो ओलंपिया भी हैं। यस गाइस, वो भी ओपन के, मतलब समझ रहे हो आप, बीटिंग आर्नोल्ड एंड ओलंपिया विनर्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉन क्लेडा की मैं इन दोनों को बीट कर दूंगा। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है, बहुत ही ज़्यादा ये बिल्कुल ड्रीम्स देख रहे हैं, ऐसा होना पॉसिबल है ही नहीं, बट ब्रैंडन को बीट करना आई रियली डोंट नो मैन। विलियम को तो फिर भी मैं मान सकता हूँ बिकॉज मसल एट्रोफी उनके साथ स्टार्ट हो गई है, साथ में बैलेंस उनका बिगड़ता जा रहा है। अब इतने ज़्यादा फुलर वो नहीं लगते, बिगर वो नहीं लगते, बट ब्रैंडन ओह शिट, क्योंकि ओलंपिया में ब्रैंडन के लेग्स भी हमने देखे थे लास्ट कुछ अपीयरेंसेस से ज़्यादा फुलर साइड पे थे, बिगर साइड पे थे। बाकी ब्रैंडन कम से कम गाइस 65 से 70 पाउंड मसल ज़्यादा होल्ड करते हैं शॉन क्लेडा से। लेट्स सी शॉन जो बिलीव करते हैं क्या उस चीज़ को कर पाते हैं, दूसरे एक्सपर्ट्स भी जो इनमें बिलीव कर रहे हैं क्या उस चीज़ पे खड़े उतर पाते हैं। बट इस चीज़ से, इस कमेंट से हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई देती हैं और ये इस चीज़ को इंटरेस्टिंग रियली में बना ही देता है। एनीवेज, इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की गाइस तो वो है ब्रेट विल्किन की। एंड इस ब्रेट विल्किन की अपडेट के अंदर आप देख सकते हो जो कि काफ़ी लंबे टाइम से स्टेज पर ये नहीं चढ़े, मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ने का ये वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ब्रेट अपनी लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं और यहाँ पर ऑफ सीजन की अपडेट के अंदर ब्रेट अपना वेट बताते हैं जो कि है 272 पाउंड्स। और आई थिंक इन्होंने भी स्टेफन किन्जो को ज्वाइन करा आफ्टर मैट जेनसन। यस, क्योंकि देखो एक मार्टिन फिट्जवाटर के फ्रेंड है, मार्टिन उनके अंडर ट्रेन कर रहे हैं, तो ये चांसेस ज़्यादा लग रहे थे और अब ऐसा कंफर्म भी हो चुका है। तो ये एक रीजन बनता था इनके उनको ज्वाइन करने का। बाकी एनीवेज लास्ट शो जो इन्होंने खेला था वहां पर इन्होंने कम्पीट करा था लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में जो कि सितंबर में था और वहीं से जीतकर आई बिलीव इस साल भी सबसे पहले यही क्वालिफाई हुए थे 2025 के मिस्टर ओलंपिया के लिए, जो कि ये पहले भी कर चुके हैं इस तरह की चीज़। एंड उसी शो में लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर साइड पर दिखाई दिए थे, जिस पर काफ़ी क्वेश्चंस ये भी उठे थे कि भाई आप कैसे बिल्कुल स्मॉलर साइड पर आ रहे हो, वो भी इतना ऑफ सीजन लेके। वैसे शॉन भी स्मॉलर थे अपने लास्ट अपीयरेंस में, बेड भी स्मॉलर थे, वो दोनों मैट जेनसन के अंदर ट्रेन कर रहे थे। तो थैंक गॉड निक ने लास्ट ईयर कम्पीट नहीं करा, मतलब नहीं तो उनका भी एक स्मॉलर वर्जन हमें दिखाई देता। भाई मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता निक वॉकर को एक स्मॉलर वर्जन के साथ, उनको उन फ्रीकी मसल्स के साथ ही हम इमेजिन कर सकते हैं। एनीवेज ब्रेट अब यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहे हैं एंड वी ऑल आर वेटिंग एंड होपिंग कि इस साल तो कम से कम ब्रेट हमें मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर दिख ही जाए चढ़ते हुए। बट जैसे ही दिख रहे हैं अभी यहाँ पर इवन है 272 पाउंड्स। अगर सच में इन्होंने एक डेंस पैकेज प्रेजेंट नहीं करा गाइस तो बिल्कुल पूरी तरह से मुझे वही चीज़ होती हुई दिख रही जो लास्ट ईयर मोहम्मद फौदा के साथ होती हुई दिखी थी, जो कि स्टेज पर आ तो गए थे, क्वालिफाई तो कर गए थे, बट वॉज वेरी स्मॉलर कंपेयर टू एवरी सिंगल अदर कंपेटिटर। इसीलिए उनकी प्लेसिंग भी कुछ उसी तरह रही। तो इनके साथ भी मैं वही होता हुआ देखता हूँ अनलेस एंड अनटिल ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म ना कर दें, चीज़ें चेंज ना कर दें। बाकी इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है पैट्रिक मोर की। यस गाइस, पैट्रिक मोर आर्नो क्लासिक में कम्पीट कर रहे हैं। आई डोंट नो इनको कैसे इनवाइट मिल जाता है, बिकॉज लास्ट ईयर तो मार्टिन तक को इनवाइट देने से मना कर दिया था आर्नोल्ड ने। एनीवेज पैट्रिक मोर का जो लास्ट वर्जन हमने देखा था आंद्रे प्रेस्टी वाले शो में कम्पीट कर रहे थे, वहाँ पर ये टॉप 6 यानी कि 6 नंबर पर प्लेस तो कर गए थे, बट ही वॉज अ लिटिल बिट बिगर, साथ में बहुत ज़्यादा कंडीशन दिखाई दिए थे। मज़ा आ गया था इनके पैकेज को देख के। ही वॉज एस्थेटिक एज वेल, लेकिन साइज़ उसके बाद भी ऐड करने के बाद भी इनके फ्रेम पर कम ही दिखा आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब यहाँ पर आर्नो क्लासिक में कम्पीट कर रहे हैं, आपको पता है लाइनअप कितना ज़्यादा स्टैक्ड है, मतलब एंड्रू जैक, सैमसन डॉडा, डेरेक लंसफोर्ड, कार्लोस थॉमस जूनियर, विलियम बॉनेक, शॉन क्लेडा, ब्रैंडन करी,
और साथ में अकीम विलियम्स, यस ही इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग ओवर द आई थिंक, और साथ में पैट्रिक मोर। तो क्या आपको लगता है इतने मैसिव बॉडी बिल्डर्स के सामने, इतने नोन बॉडी बिल्डर्स के सामने जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्लेस कर चुके हैं हाई, कोई टॉप 5 प्लेस कर चुका है, कोई आनो क्लासिक जीत चुका है, कोई मिस्टर ओलंपिया के टाइटल जीत चुका है, मतलब 3 तो मिस्टर ओलंपिया यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, देख रहे हो, सैमसन डॉडा, डेरेक लैंसफोर्ड और ब्रैंडन करी। तो इन सब के बीच में क्या आपको लगता है कहीं से भी इनके चांसेस बनते हैं बिल्कुल लास्ट प्लेसिंग से अपने आप को बचाने के लिए? मुझे तो नहीं लगता भाई, बिल्कुल इनके लिए बेस्ट केस सिनारियो जो है वो है वर्स्ट केस सिनारियो। मतलब इनके लिए बेस्ट केस सिनारियो यही है कि भाई वहाँ पे लास्ट प्लेस कर जाएंगे, और वर्स्ट केस सिनारियो भी वही रहेगा। एनीवेज मैं सच में चाहता हूँ ये अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन भाई इतने साल इन्होंने लगा दिया, 4-5 साल, और साइज़ ऐड नहीं करा आज के हिसाब से। अब वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं रोकेगी और कहीं ना कहीं इनको रोकती ही रहेगी। बाकी आप बताओ गाइज, आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी? आई रियली होप आपको पसंद आई होंगी, और बाकी बहुत सारी अपडेट्स हैं मैं शेयर करता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो को लाइक कर दो, 20,000 का मार्क तो टच करवाओ, 20,000 जल्दी से जल्दी पहुंचना है हमें। सेकंड आईडी बनाओ, थर्ड आईडी बनाओ, मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ करके जल्दी से चैनल की सपोर्ट करो, चैनल को हेल्प करो कि भाई 20,000 का मार्क हम जल्दी से जल्दी बिल्कुल क्रॉस कर सकें। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।